नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बीए तृतीय वर्ष की समकालीन हिंदी कविता में संकलित डॉक्टर धर्मवीर भारती की बुआई का गीत कविता की व्याख्या करेंगे। बुआई का गीत शीर्षक कविता कृष्ण जीवन से संबंधित कविता है। इस कविता में कवि स्पष्ट करता है कि किसान खेतों में बीज बोने से पूर्व बादलों से प्रार्थना करता है कि वे आएं और जल बरसाएं ताकि उनके खेत हरे भरे होकर लहलाएं। कवि लिखता है कि गौरवर्णी सुंदर धरती है, आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। हे बादलों, तुम हमें पानी दो। खेत की प्रत्येक क्यारी में बदरा पानी दे का संगीत गूंज उठता है, क्योंकि सभी किसान खेतों में बीज की बोने जा रहे हैं और पानी के बिना खेतों में फसल के बीज नहीं बोए जा सकते। हे बादल, तुम पानी की वर्षा करो। किसान कहता है कि मैं अपने खेतों में तीज और इंद्रधनुष के सातों रंगों, नए किसानों, नई पीढ़ी और नए धानों के रंग बोऊंगा। अगर खेतों में हरी भरी फसल लहलाएंगी तो नारियां हरी चुनरियां धारण करेंगी, हाथों पर मेहंदी लगाएंगी और राखी के धागे अपने भाइयों को बांधेंगी और सावन की पहली तीज मनाएंगी। हे बादलों, तुम हमें पानी दो, क्योंकि यदि पानी बरसता है तो हरे भरे खेत लहलाने लगते हैं, जिससे खेतों में वीर बहुरियाँ बाहर निकल आती हैं। आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष दिखाई देने लगते हैं, धान के हरे भरे खेत लहलाने लगते हैं और स्त्रियां हरे रंग की चुनरियाँ ओढ़ती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सावन की पहली तीज के गीत गाती हैं। इस तरह से धर्मवीर भारती जी ने कृषक जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पे किया है। गोरी गोरी सोंधी धरती, कारे कारे बीज, बदरा पानी दे, क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज, बदरा पानी दे। तो इसकी व्याख्या करते हुए धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि गौरवर्णी सुगंधित धरती बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि किसानों ने हल चलाकर अपने खेतों को तैयार कर लिया है। खेतों में से सुगंध उत्पन्न हो रही है, उनका रंग भी गोर है। किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में काले काले बीज हैं। वे बादल को पुकारते हुए कहते हैं, हमें पानी दो, वर्षा करो। और खेतों को प्रत्येक क्यारी में यह संगीत गूंज रहा है। किसान एक दूसरे से पूछते हैं कि नई फसल में कौन सा बीज बोने जा रहे हो। फिर कहते हैं कि हे बादल, हमें पानी दो, क्योंकि पानी के बिना हम खेतों की बिजाई नहीं कर सकते। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जल बरसाओ और हमारे खेतों को हरा भरा कर दो। मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे, नई पीढ़ियाँ, नए धान का रंग। हम बोएंगी हरी चुनरियाँ, कजरी मेहंदी, राखी के कुछ सूत, सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे। वीर बहुटी का मतलब होता है तीज, और धान, चावल, कजरी, सावन। किसान बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि जब वह खेतों में बीज बोने के लिए हल चलाएगा, मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग, तो उनमें से तीज निकलकर बाहर आएंगी। इंद्रधनुष 7 रंगों का हो जाएगा, नए सितारे, नई पीढ़ियाँ, नए धान का रंग। हरे भरे खेतों के कारण आकाश के तारे भी नए नए दिखाई देंगे। नई पीढ़ियाँ और धान का रंग भी सर्वथा नया हो जाएगा। किसान के कहने का भाव यह है कि वर्षा के बाद खेत हरे भरे होकर लहलाने लगेंगे, जिसमें कृषक जीवन में खुशियाँ छा जाएंगी। हम बोएंगी हरी चुनरियाँ, कजरी मेहंदी, राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी। किसान की पत्नी बादल को संबोधित करते हुए कहती है कि अच्छी फसल होने से हमें चुनरियाँ प्राप्त होंगी, कि अगर किसान की फसल अच्छी होगी तो वो खुश होकर हमको पैसे देगा और उससे हम चुनरियाँ लेके आएंगे। तो कह रहे हैं कि अच्छी फसल होने से हमें चुनरियाँ प्राप्त होंगी। हम हाथों में सांवली मेहंदी लगाएंगी कि किसान खुश होगा, तो वो खुश होगा तो हमें पैसे देगा, तो हम फिर अपने लिए कुछ सामान खरीद के लेके आएंगे और उसमें हम उनको खुश करने के लिए फिर हम मेहंदी लगाएंगे। तो राखी का त्यौहार मनाने के लिए सूत काटेंगी और सावन की पहली तीज मनाएंगी। हे बादलों, हमारे खेतों में पानी की वर्षा करो और हमारे खेतों को हरा भरा बनाओ। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि यदि खेतों में भरपूर वर्षा होती है तो किसान अपने खेतों में बिजाई करते हैं। हरे भरे धान के पौधे देखकर प्रकृति का सारा वातावरण अनुकूल होने लगता है। दूसरी ओर घर की नारियां सावन की पहली तीज मनाने के लिए हरे रंग की ओढ़नियां धारण करती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, भाइयों के हाथों पर बांधने के लिए राखियां भी तैयार करती हैं। पहले जो औरतें होती थी वो घर पे ही राखियाँ तैयार करती थी अपने भाई के लिए। यहाँ कवि ने कृषक जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है और खेतों का आकर्षक वर्णन किया है। पूरा गीत ग्रामीण परिवेश, विशेषकर हरे भरे खेतों का सजीव वर्णन करता है।
कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, सहज सरल और व्यवहारिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, शब्द चयन सर्वथा उचित और भाव अभिव्यक्ति में सहायक है, प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण मैंने बताया था कि एक बार अगर जो कुछ हम बोलते हैं और उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, चित्त हमारे चित्त में एकदम से वो आ जाए, तो वो होता है प्रसाद गुण। और संबोधनात्मक शैली का यहाँ पर प्रयोग किया है और संपूर्ण पद्य में संगीतात्मकता विद्यमान।